हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या आपके यूरिन से प्रोटीन का लॉस होना, जिसको हम एल्ब्यूमिन यूरिया भी बोलते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या आपकी यूरिन से प्रोटीन जा रहा है। दूसरी कंडीशन कि आपको इसकी कारण क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रिवेंशन और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एल्ब्यूमिन यूरिया क्या होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसके अंदर आपकी जो किडनी होती है उसमें पैथोलॉजी आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जो किडनी होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट और क्रिएटिनिन का वेस्ट, जो एक मसल का वेस्ट होता है, उनको फिल्टर आउट करती है। किडनी के अंदर से छोटे छोटे से फिल्टर्स लगे होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन नेफ्रॉन्स में ऐसे जालियां से बनी होती हैं जिसको हम ग्लैमेरुलाई बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जितने भी फिल्टर्स होते हैं, जितनी जालियां होती है किडनी के अंदर, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को छान करके शरीर से आउट कर देती है। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको वापस ब्लड में भेज देती है। लेकिन अगर किडनी का फिल्टर खराब हो जाता है तो जो भी ब्लड वहाँ के अंदर आया उसको छान करके बाहर निकाल देती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एल्ब्यूमिन जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड का प्रोटीन होता है, उसको भी छान करके उसने बाहर निकाल दिया। अगर आपके शरीर से एल्ब्यूमिन बाहर चला गया तो एक तो आपने प्रोटीन का लॉस कर ही दिया, साथ के साथ जो वो फंक्शन कर रहा था आपके शरीर में, जो एल्ब्यूमिन हेल्प कर रहा था, उसकी भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एल्ब्यूमिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एल्ब्यूमिन का काम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का होता है, यानी आपके इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं, वो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका एल्ब्यूमिन बाहर चला गया तो आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ईजिली आप किसी भी बीमारी के लिए प्रोन हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। तो अगर आपके बहुत लंबे समय तक प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो आपको जो क्लॉटिंग होती है वो आपके शरीर में हो सकती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन के लॉस के साथ साथ आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी आपको किन सिम्टम्स का आधार पर पता चलेगा कि मुझे भी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यानी प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि फोमी यूरिन आता है। फोमी यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा झागदार यूरिन आता है, जैसे सर्फ को घोल दिया हो पानी में, इस तरह का यूरिन आता है। कई बार स्टेज थोड़ा आगे बढ़ता है तो एंकल, यानी जहाँ पर हम एंकल सॉक्स पहनते हैं, पायल पहनते हैं, वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। बच्चों के अंदर ये स्वेलिंग ज़्यादातर चेहरे पर देखने को मिलती है, स्पेशली अंडर आई में स्वेलिंग आती है। जो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है इसके साथ में बार बार यूरिन आना, ये भी देखा जाता है। स्कैंटी यूरिन आती है, बहुत खुल के यूरिन नहीं आती है, लेकिन यूरिन बार बार आती है। झागदार यूरिन आती है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, पेशेंट अनीमिक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा फटीग और थकान, 24 घंटे बहुत ज़्यादा थकान उसको बनी रहती है। कभी कभार किडनी रीजन में पेन भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर नौजिया भी हो सकता है या वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर बार बार आपके यूरिन से प्रोटीन निकल रहा है एल्ब्यूमिन या बाहर जा रहा है, तो आपका जो ब्लड की इकोनॉमी है, ब्लड का जो बैलेंस है, वो गड़बड़ हो जाता है। उसके अंदर हाइपो एल्ब्यूमिन हो जाएगा, उसके अंदर हाइपर लिपिड हो जाएगा, ये लिपिड्स वगैरह सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें छाननी चाहिए थी वो तो जा ही रही हैं, जो नहीं छाननी चाहिए तो वो भी ब्लड के थ्रू, किडनी के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सिम्टम्स आपके स्वेलिंग के थ्रू आ सकते हैं। कई बार पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, कई बार पेन एट द रीजन ऑफ किडनी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो सकते हैं, हाथों में भी स्वेलिंग आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एल्ब्यूमिन यूरिया के केसेस में देखने को मिलता है। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसका मेजर जो एक सिम्टम होता है वो है एल्ब्यूमिन यूरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन होती है जो बच्चों में देखने को मिलती है, ऑल्दो जो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है वो किसी को भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको नॉर्मली बिना किसी पैथोलॉजी के भी आपको फोम यूरिन आ सकता है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है वो दो तरह का होता है, एक टेम्परेरी हो सकता है, एक परमानेंट हो सकता है। अब जो टेम्परेरी वाला होगा उसमें क्या होगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर ली, बहुत स्ट्रीन एक्सरसाइज कर ली, उसमें भी आपको फॉगी यूरिन आ सकता है, उसमें फोम यूरिन आ सकता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपने पानी नहीं पिया, तो किडनी को क्या होता है, किडनी को छानना ही होता है क्वांटिटी, उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के केस में बहुत ज़्यादा आपने पेन किलर्स वगैरह खाई है, उसके बाद भी आपको फोम यूरिन आ सकता है। ये है थोड़े से परमानेंट, जैसे ही आप जो सिम्टम्स को इम्प्रूव करेंगे वैसे ये प्रॉब्लम चली जाएंगी।
जो परमानेंट प्रॉब्लम होती है किडनी डैमेज का, वो किस में हो सकता है? अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर आपको सार्कोइडोसिस है, अमाइलोइडोसिस है, लूपस है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ों का असर आपकी किडनी पर परमानेंट आता है। या अक्यूट जो डैमेज हो सकता है वो भी किडनी में कई बार देखने को मिलता है। बहुत लंबे समय तक आपने दवाइयाँ खाई हैं, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? आपकी बॉडी की गंदगी को साफ करना। बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाते जा रहे हो, किडनी बेचारी छानती जा रही है, एक समय वो भी थक जाएगी, तो उसमें भी आपको एल्ब्यूमिन यूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी पैथोलॉजिकल रीजंस हैं। कुछ रीजंस मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, डिहाइड्रेशन वगैरह, या स्ट्रीनेस एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा आपको स्टारवेशन हो गई है, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, या बहुत समय तक आपने कुछ खाना पीना छोड़ दिया, उस कंडीशन में भी ये फोगी यूरिन या फोमी यूरिन आ सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में डिप्स्टिक टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। उससे पता चलता है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। साथ के साथ जो हम पूरा CBC कराते हैं उसमें भी हमें पता चलता है कि जो एल्ब्यूमिन है वो बिगड़ गया है, जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है उसका रेशियो भी बिगड़ गया है। तो वो सारे पैरामीटर्स अगर बिगड़े हुए होते हैं तो जो प्रोटीन यूरिया के सिम्टम्स के साथ उसको मैच किया जाता है कि फोगी यूरिन अगर आ रही है तो हम इसको समझते हैं कि ये आपको एल्ब्यूमिन यूरिया की प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं इसकी जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है कि पेशेंट की डाइट क्या है। किडनी संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको बंद करनी होगी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें बंद होगी। तो परहेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो परहेज़ होता है वो दूध की चीज़ों का होता है, नमक की चीज़ों का होता है और चीनी की चीज़ों का होता है। तो ये सारी चीज़ें टोटली बंद हो जाती हैं। जो बहुत मोटी दालें हैं, राजमा है, लोबिया है या चने हैं, ये सबको हम बंद कर देते हैं। ये आपको यूरिक एसिड कॉज कर सकते हैं। साथ के साथ जो हेल्दी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे पाइनएप्पल है, संतरा है, पपीता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खाना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो कीवी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हो तो आपकी डाइट अच्छी मेंटेन होती है। पानी आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, पानी की कोई कमी होने नहीं देना है। जो भी चीज़ें आप करते हैं उसको मॉडरेट क्वांटिटी में ही करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप एकदम से जिम में जाना शुरू किया, एकदम से आपने 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो उससे भी आपकी किडनी के ऊपर लोड आता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में से जो क्रिएटिनिन निकलता है वो ज़्यादा निकलता है और किडनी के ऊपर लगातार लोड आता रहता है, उससे भी किडनी का डैमेज हो सकता है। तो स्पेशली फॉर जिम गोअर्स जो जिमिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे से अपनी बॉडी पे प्रेशर डालें और धीरे धीरे से ही अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको करनी है कि अगर आप अभी भी सफ़ेद नमक खा रहे हैं तो उसको बंद करके सेंधा नमक पे स्विच कर जाएं। तांबे के पानी को ज़रूर पिए, रात भर तांबे के एक बर्तन में पानी रख दें, सुबह उठ करके उसको पी लें। इससे भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है, किडनी को ताकत मिलती है। उसकी जो कॉपर एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किडनी को फंक्शनिंग करने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि यूरिन को होल्ड करना पड़ता है। अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर हैबिचुअल हो गया है कि आप यूरिन को होल्ड करते हैं या बच्चा यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करता है तो उसको भी उसके लिए मना करना है। यूरिन को होल्ड करने से जो प्रॉब्लम होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एल्ब्यूमिन यूरिया में आपको ध्यान रखनी है। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूध की चीज़ों को लिमिट कर सकते हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में ही ले सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन डाइट, नो रेड मीट्स इसके लिए हम कहते हैं। तो ये भी आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि इनका जो डैमेज होता है, अभी जितना भी डैमेज ऑलरेडी किडनी को हो चुका वो भी बंद होता है। साथ के साथ जो फर्दर हम हेल्प कर सकते हैं वो होम्योपैथिक दवाएं के साथ बहुत पॉसिबल है। सबसे पहले तो जो एल्ब्यूमिन यूरिया है उसके लिए जो दवा दी जाती है वो है एपिस मेलिफिका। इसमें क्या होता है कि जो एक दिस इज द नंबर 1 मेडिसिन दैट इज गिवन इन सच केसेस। इसमें स्वेलिंग होती है, स्टिंगिंग पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉगी यूरिन होती है, बहुत ही ज़्यादा फोमी यूरिन होती है और साथ के साथ उसमें प्यास नहीं लगती है। पेशेंट का जो टंग होता है हमेशा सूखा रहता है, गला सूखा रहता है, लेकिन उसको प्यास नहीं लगती है, फिर भी उसको बार बार यूरिन आता है। ऐसे इंडिकेशन में एपिस मेलिफिका काम आती है। दूसरी दवा है एपोसाइनम। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फोमी यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत प्यास लगती है। जो तीसरी दवा है वो है कैंथरिस। अगर पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, एल्ब्यूमिन यूरिया भी हो रहा है, पेनफुल, याद रखिए कि अगर स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन जैसा महसूस होता है, तब हम कैंथरिस दे सकते हैं। ये तीनों दवाइयों को आपको 30 पावर में लेना है, जो भी आपके सिम्टम के साथ मैच करता है। अब 3 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सबके लिए यूजफुल है। और ये दवाइयाँ हैं ईल सीरम। सबसे पहली दवा है ईल सीरम, दूसरी दवा है टेरीबेंथीना और तीसरी दवा है हेलोनियाज। इन तीनों दवाइयों को आप क्यू फॉर्म में लीजिए।
थोड़े से पानी में 10-10 बूंदे मिला करके 2 से 3 महीने तक लगातार लीजिए। इससे जो भी प्रोटीन का लॉस हो रहा है वो तुरंत बंद हो जाएगा और साथ के साथ किडनी को अपनी जो ब्लड वेसल्स है जो डैमेज हो चुकी हैं, जिसके कारण ही आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, वो उसको हील अप होने में हेल्प मिलती है। साथ के साथ जो भी स्वेलिंग वगैरह है, जो हल्के फुल्के दर्द वगैरह भी बने हुए हैं, वो भी ठीक होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको एल्ब्यूमिनूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण हो रहा है तो उसके लिए कोई ऐसी दवा काम नहीं आएगी। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, जिसमें जो भी पेशेंट है उसके साथ हम पूरी डिटेल लेते हैं कि कहाँ पे कब कब उन्होंने पेन किलर्स ली है, किस बात के लिए पेन किलर्स खाई है, कौन सी प्रॉब्लम उनको शुरू से लेकर अभी तक रही है, यानी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो जानेंगे, फैमिली में कोई किडनी की बीमारी रही है क्या वो जानेंगे। साथ के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशंस भी हम चेक करते हैं कि क्या क्या अभी तक टेस्ट हो चुके हैं और कुछ ज़रूरी होता है तो टेस्ट भी हम करवाते हैं। सो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन सिंपली अगर आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, कोई भी पैथोलॉजी बहुत बड़ी नहीं आई है, तब आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। अगर आप अपनी बीमारी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे फ़ोन या जूम कंसल्टेशन करके अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट खुद से आप बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।